नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य में पंचायत समिति और जिला परिषद के दूसरे चरण के लिए मतदान शुरू। नगर निकाय चुनाव में नामांकन पत्र भरने का आज आखिरी दिन। प्रदेश में कोविड-19 के कल 3,180 नए मामले सामने आए। जयपुर और जोधपुर सबसे ज्यादा प्रभावित। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना संक्रमण रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सैंपलिंग और डोर टू डोर स्क्रीनिंग करने के दिए निर्देश। और प्रदेश के कई जिलों में बारिश से बढ़ा सर्दी का असर। मौसम विभाग ने उत्तरी जिलों में शीतलहर चलने की जताई संभावना। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 21 जिलों में पंचायत समिति और जिला परिषद के दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। सुबह 7:30 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। मतदान शुरू होने के साथ ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इस चरण में प्रदेश की 59 पंचायत समितियों में वोट डाले जा रहे हैं। इसके लिए 8,279 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त पीएस मेहरा ने सभी मतदाताओं से कोविड के दिशा निर्देशों की पालना करते हुए मतदान करने की अपील की है। श्री मेहरा ने बताया कि मतदान के लिए प्रत्येक मतदाता को निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र लाना जरूरी होगा। इसके अलावा 12 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाकर भी वोट डाले जा सकेंगे। इन चुनावों में तीसरे चरण के लिए मतदान 1 दिसंबर को और चौथे चरण का मतदान 5 दिसंबर को होगा। मतगणना 8 दिसंबर को करवाई जाएगी। इस बीच राज्य के 50 नगर निकायों में होने वाले चुनाव के लिए आज नामांकन पत्र भरने का आखिरी दिन है। कल भी नगर निकायों में बड़ी संख्या में नामांकन पत्र दाखिल किए गए। भाजपा और कांग्रेस ने इन नगर निकायों के लिए अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। नामांकन पत्रों की जांच 1 दिसंबर को की जाएगी। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 27,302 हो गई है। कल संक्रमण के 3,180 नए मामले रिपोर्ट हुए। इनमें सबसे ज्यादा 630 मामले जयपुर जिले से हैं। जोधपुर जिले में भी बहुत अधिक संख्या में लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जयपुर और जोधपुर कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। जयपुर में सक्रिय मरीजों की संख्या 9,000 के करीब पहुंच गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि शादी समारोह के लिए किसी तरह की अनुमति की जरूरत नहीं है, सिर्फ पूर्व सूचना देना जरूरी किया गया है। उन्होंने इसके लिए ईमेल अथवा कोई अन्य ऑनलाइन व्यवस्था बनाने के लिए निर्देश दिए हैं। इस बीच राज्य सरकार ने कोरोना के विरुद्ध जन जागरूकता अभियान की अवधि को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। कल रिपोर्ट हुए मामलों में कोटा में 260 नए मामले सामने आए हैं। इसी तरह अजमेर में 200, अलवर में 152, उदयपुर में 132, बीकानेर में 127, भीलवाड़ा में 108, श्रीगंगानगर में 97, नागौर में 95, जालौर में 89, सीकर में 78, पाली में 74, चूरू में 68, भरतपुर में 60, सिरोही में 49, झुंझुनू में 45, हनुमानगढ़ में 42, टोंक में 40, बूंदी में 38, सवाई माधोपुर में 37, बाड़मेर में 34, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ में 30, जैसलमेर में 29, डूंगरपुर में 24, बारां में 20, धौलपुर में 19, करौली में 18, दौसा में 14, झालावाड़ में 13, बांसवाड़ा में 10 और प्रतापगढ़ में 1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ग्रामीण इलाकों में सैंपलिंग और डोर टू डोर स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए हैं। श्री गहलोत ने कल एक उच्च स्तरीय बैठक में स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि जहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग और हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना में लापरवाही हो रही है वहां प्रशासन सख्त कार्रवाई करे। इस दौरान श्री गहलोत ने प्रदेश में वैक्सीन की तैयारियों के संबंध में भी चर्चा की। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना जागरूकता के लिए चलाए जा रहे जन आंदोलन से जुड़ते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा सीजीएचएस के वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर जयदीप डोगरा ने लोगों से घर से निकलते वक्त पूरी सावधानी बरतने की अपील की है। नाक को अपन ने प्रोटेक्ट करना है कि दुश्मन हवा के रास्ते से नाक में एंटर ना कर जाए। तो क्या करेंगे, हम मास्क लगाएंगे और फिर मास्क के अलावा हमने क्या करना है, हैंड सैनिटाइजेशन, हाथों को सैनिटाइज करना है या साबुन पानी से अच्छे से 18 से 20 सेकंड तक उसको धोना है। और जो तीसरी चीज है वो है फिजिकल डिस्टेंसिंग। पर मैं यहाँ चौथी एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, फेस शील्ड, क्योंकि अगर हमें फेस शील्ड लगाते हैं हमारे नाक पे भी हमारा हाथ नहीं जाता है तो इससे बहुत ज्यादा बचाव होता है। इन सब चीजों से हम कोरोना से बच सकते हैं। आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में चलाई जा रही विशेष श्रृंखला जनता के नाम जनता का संदेश के तहत सुनिए हमारे एक और श्रोता का संदेश। नमस्कार, मैं सुनील शर्मा, एक दृष्टिबाधित शिक्षक, बाड़मेर, राजस्थान से। कोरोना से डरो ना, क्योंकि ला इलाज नहीं है कोरोना। सुरक्षा रखो, 2 गज की दूरी बनाए रखो, हाथ समय समय पे धोते रहो और सोशल डिस्टेंस का पालन करो। जय हिंद। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विद्यार्थियों और शोधार्थियों को उचित समय पर छात्रवृत्ति और फेलोशिप का भुगतान करने का निर्देश दिया है। इसके लिए हेल्पलाइन भी शुरू करने को कहा गया है। उन्होंने विद्यार्थियों की सभी शिकायतों का तत्काल समाधान करने का निर्देश दिया है। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मनरेगा के अधूरे कार्यों को अभियान चलाकर पूरा करें। साथ ही ये भी सुनिश्चित करें कि 15 लाख से अधिक परिवारों को 100 दिन का रोजगार मिल सके। मुख्य सचिव ने कल ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। श्री आर्य ने कहा कि 50% कार्य महिलाओं को दिया जाए और शारीरिक रूप से कमजोर महिलाओं तथा पुरुषों से अधिक मेहनत का काम न करवाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 नवंबर को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 71वीं कड़ी होगी। और अब मौसम। प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने से सर्दी का असर बढ़ गया है। रबी फसल के लिए ये बारिश फायदेमंद मानी जा रही है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में सबसे कम तापमान माउंट आबू में 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने प्रदेश के उत्तरी इलाकों में आज से शीतलहर चलने की संभावना जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में पंचायत समिति और जिला परिषद के दूसरे चरण के चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। वहीं नगर निकाय चुनाव के लिए आज नामांकन पत्र भरने का आखिरी दिन है। राज्य में कल कोरोना के 3,180 नए मामले सामने आए हैं। जयपुर और जोधपुर सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ग्रामीण इलाकों में सैंपलिंग और डोर टू डोर स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए हैं। और राज्य के कई जिलों में बारिश से सर्दी का असर बढ़ गया है। मौसम विभाग ने उत्तरी जिलों में शीतलहर चलने की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 12:30 बजे हिंदी में प्रसारित होगा। नमस्कार।